अगर एक पति ये कहता है कि वो उसे प्यार नहीं करता, माता पिता ने जबरन शादी कराई और हमने शादी कर लिए, तो फिर बच्चे कैसे पैदा हो गए? बगैर प्यार के बच्चे पैदा होते हैं। आम्रपाली को लेकर क्या कहिएगा? बुढ़ापा तो आ चुका है, तो जाहिर सी बात है इस उम्र में शादी अगर अब नहीं करेगी तो कब करेगी? अगर अभी नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि किसका इंतज़ार कर रही है और कौन वो शख्स है जो शादी करने से रोक रहा है, तो अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रही है। भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ इस वक्त विवादों में है। विवादों का कारण बहुत बड़ा है। एक ब्रॉडकास्ट में वो अपनी पत्नी को लेकर जो टिप्पणी करते हैं, उसके बाद अब विवादों में आ गए हैं। विवाद में वो इसलिए आए क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं, हमारी जो शादी हुई है वो मजबूरी में हुई है क्योंकि घर वालों ने इस शादी में हमारे सर पर थोप दिया। और इस वक्त हमारे साथ में देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, आप भी एक महिला हैं। निरहुआ का जो बयान आया, बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, बीजेपी पार्टी से आते हैं, कद्दावर नेता हैं और साथ ही साथ सुपरस्टार हैं। देखिए, कद्दावर नेता क्या होता है, मुझे समझाइएगा। नेता होते हैं। बड़े नेता कब होते हैं? बड़े अच्छे कामों को लेकर आप बड़े नेता बनते हैं। कद्दावर तब आप कहलाते हैं। मुझे लगता है कि अभी वो पूर्व हो गए हैं, भूतपूर्व सांसद। शायद उन्होंने काम नहीं किया होगा और बीजेपी की इतनी पकड़ है फिर भी वो हार गए। वो है निरहुआ। और जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, विकास जी, अगर एक पति ये कहता है कि वो उसे प्यार नहीं करता, माता पिता ने जबरन शादी कराई और हमने शादी कर लिए, तो फिर बच्चे कैसे पैदा हो गए? बगैर प्यार के बच्चे पैदा होते हैं। जवाब दीजिए। हमें तो नहीं लगता, ये बकवास लगता है। और जिस समय मैं कहूँ कि निरहुआ सट्टल रहा, निरहुआ रिक्शा वाला, पहले आप निरहुआ जी का एक वीडियो देखिए, तो पहले उनका चेहरा देखिए, तो मैं कटाक्ष नहीं करती, शर्म आएगी। अगर निरहुआ के चेहरे को आप देखेंगे पहलने की तुलने में, तो मुझे लगता है कि कोई लड़की उनको पसंद नहीं करेगी। और उस वक्त उन्होंने शादी किया। मैं वही तो मैं कह रही हूँ, जैसा चेहरा था उस वक्त निरहुआ जी का और जिस समय वो उनका लाइफ स्टाइल था, तो कोई भी पढ़ी लिखी लड़की उनको भाव तो दूर, उनको शायद उनके तरफ देखना पसंद नहीं करेंगी। ना तो उनका चेहरा वहरा अच्छा था, ना ही वो किसी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे या पैसे वाले थे। गरीब तबके से आते थे, गरीब का लड़का बन के घूम रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। उसी दौरान कुछ दहेज मिला होगा, बाप माँ ने शादी करा दी होगी, उसी पैसे से किस्मत चमका। कैसेट का समय था, कैसेट गाना गाते थे, निरहुआ सटल रहा, हिट हुआ तो लोग जानने लगे और जानने लगे तो आज स्टार से बीजेपी के सांसद बन गए। बीजेपी वालों ने मौका दे दिया तो उसमें चौका मिल गया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, उन्होंने पॉडकास्ट के दौरान कहा कि मैंने बच्चों से कहा अपनी दिल की बात, मैंने पत्नी से कहा, तो पत्नी पढ़ी लिखी होकर भी वो गंवार ही होती है। पूछिएगा इसलिए कि वो घर बसाना जानती है, घर तोड़ना तो नहीं जानती है। और उनकी पत्नी समझदार है, वो जानती है कि ऐसे अगर हम उनसे लड़ेंगे तो मेरा संसार, मेरा बच्चा वो बिखर जाएगा और समाज उसको हंसी के पात्र उसको समझेंगे। तो उन्होंने कष्ट किया है, उन्होंने घर छोड़ा नहीं है, अपने बच्चे की परवरिश की है। ऐसी महिलाओं को हम सम्मान जरूर देंगे क्योंकि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। आम्रपाली से उनका क्या रिश्ता है आज सब जानते हैं। लोग उनको एक अच्छी जोड़ी कहते हैं, लेकिन रिश्ते में जहाँ भी जाइए कुछ एक शब्द वायरल भी हुआ था, जो एक स्वामी थे वो बोलते हुए भी नजर आ रहे थे कि अरे ये तुम्हारी कौन है, पत्नी है। तो देखिए, दिल की जो जुबान में बात होती है वो सब जग जान ही जाता है। आप कितना भी प्यार छुपाओ वो जग जाहिर हो जाता है। वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे ससुराल वाले कहते हैं कि जो आम्रपाली है वो उनकी पत्नी है, भाभी के तौर पे देखा जाता है, दीदी के तौर पे देखा जाता है, जहाँ जिस रिश्ते की बात मैं करूँ। तो खुद
वो एक्सेप्ट करते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन शादी उन्होंने नहीं किया है। एक प्यार को सम्मान तो जरूर दिया है। निरहुआ जी ने जो रिश्ता बनाया है, वो रिश्ता जो है एक तरीके से देखा जाए दोस्ती का है, प्यार का है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है रिश्ता। लेकिन इस रिश्ते को लेकर के बहुत पॉजिटिव रहते हैं, अपनी पत्नी के तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। इसका मतलब ये कि आप पत्नी ने आपने शादी की, मैं जिम्मेवारियां निभाऊंगा, मैं आपके बच्चों का खर्च निभाऊंगा, लेकिन मेरी मर्जी, मैं किसके साथ रहूंगा। ये भी निरहुआ जी ने एकदम संदेश दे दिया है अपनी पत्नी को कि मेरी लाइफ है, मैं किसी के साथ जीऊँ। लेकिन घर के जो रिश्ते थे, घर में के अंदर के जो रिश्ते थे, उसे लाकर बाहर सार्वजनिक किया। जिस तरीके से पवन सिंह करते हैं उस तरीके से इन्होंने भी किया। दोनों बीजेपी के ही नेता। नहीं, पवन सिंह ने हमें लगता है कभी नहीं किया है सार्वजनिक। ज्योति सिंह ने अपनी बातें रखी है, पवन सिंह ने नहीं किया है। पवन सिंह ने बताया है कि हाँ कुछ कारण, लेकिन उन्होंने आज तक खुल के ये सब बातें नहीं की है। खुल के अगर किसी ने कहा है और वो है निरहुआ। उन्होंने कहा है कि उनको अपनी पत्नी से ही प्यार नहीं, लेकिन 2 बच्चे तो पैदा हो गए। बच्चा तो पैदा हो गया ना जी, वो आसमान से तो टपका हुआ नहीं ना था, उसको तो आप न लेके आए। वो भी प्रेशर था कि माँ बाप बोला कि जाओ कर लो बच्चा पैदा। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि उस समय आपका कोई अस्तित्व नहीं था, आपको कोई जानता तक नहीं था। जनता जनार्दन होती है, जनता जिसको चाहे उसको सुपर डुपर स्टार बना देती है। जनता जिसको चाहे रातों रात आपको स्टार बना दिया। आज आप स्टार हो जाइएगा विकास जी, तो वो तो जनता पे निर्भर करता है। इनके गाने हिट हुए, इनके कुछ फिल्म हिट हो गए, तो चेहरा पैसा आ गया, थोड़ा चेहरा मेरा भी सुंदर हो गया, तो फिर लड़कियां भी पट गई। अब जो देहाती महिला थी वो उनको अच्छी नहीं लगेगी, उस वक्त अच्छी लगती, इस वक्त अच्छी नहीं लगेंगी। इनसे तो कई बेटर तो हमें खेसारी लाल यादव लगते हैं। कम से कम अपने रिलेशन, अपने पत्नी को उतनी इज्जत तो देते हैं। अगर कोई भी, मैं ये कहूँ, गर्व होना चाहिए यादवों के लिए, चाहे हर किसी समाज के लिए, कि फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी उन्होंने अपने परिवार को सबसे ऊपर रखा। कुछ भी करे, लेकिन अपनी पत्नी को उतना ही प्यार देना, अपने बच्चों को का उतना ही ख्याल रखना, सम्मान देना, ये आप खेसारी लाल यादव से सीखिए। कभी भी वो ये कहते हुए नजर नहीं आते कि हम तो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, हम तो हीरोइन से प्यार करते हैं, हम तो बच्चे को भी बता दिए मेरी पत्नी तो ऐसे उठ के आ गई। ये गलत है। जब आप शादी किए तो 7 बंधन बंध कर किए, 7 जन्मों का कसम खाया है आपने, और उस कसम को निभा रहे हैं, तो वो मजबूरी में नहीं निभा रहे, वो औरत निभा रही है ताकि वो बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि उसके साथ पूरा फैमिली। जब शादी होती है विकास जी, तो 2 फैमिली के रिश्ते जुड़ते हैं, समाज के रिश्ते जुड़ते हैं, और इस रिश्ते को जोड़ने का काम निरहुआ की पत्नी कर रही है, ना कि निरहुआ। आज उसकी पत्नी चाह ले तो निरहुआ को एक चुटकी में समय नहीं लगेगा, वो तलाक लेके चली जाएंगी। लेकिन वो संस्कारी है, वो चाहती है कि हम अपनी ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो गई, अब हमारा ज़िंदगी सिर्फ हमारे बच्चे हैं। इसी वजह से वो बच्चों का मुंह देखकर निरहुआ के साथ रह रही है, ऐसा लगता है। चलिए, तो देखिए, भोजपुरी के स्टार हैं निरहुआ, विवादों में है। अपनी पत्नी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद कई सवाल जो है अब खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी के ही नेता जो है वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसी हरकत क्यों करते हैं। बीजेपी के नेता को क्यों करते हैं भाई? बीजेपी के सारे नेता है, बहुत नेता हैं, बहुत सारे नेता पर विवाद भी नहीं भाई। यहाँ बीजेपी ने स्टार प्रचारक जिसको बनाया, जो भोजपुरी से रिलेटेड है, आप उनकी बारे में, बीजेपी के हर नेता ऐसे नहीं हैं, सबके परिवार है, सबके बच्चे हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ सही है कि बीजेपी ने जिनको स्टार प्रचारक बनाया, यानी कि भोजपुरी में जिनको जगह दी, उन लोगों का रूल रेगुलेशन ऐसा है, उन लोगों का चरित्र ऐसा है। इन लोगों को तो टाइट करना चाहिए ना कि आप लोग स्टार प्रचारक है, आप लोगों को जनता देखकर हमें वोट करती है। जब आप लोग ऐसा करेंगे तो कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे? जनता बीजेपी को देख के वोट करती है। यही आके कहीं ना कहीं बीजेपी वाले घूम जाते हैं। जनता बीजेपी को देख के वोट करती है, हीरो को देख के नहीं करती, वरना सलमान खान आएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार चले जाएंगे।
सलमान खान ही रह जाएंगे और मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हुए नेताओं में से एक होता है और वो है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने भी बहुत मेहनत की है तभी वो मुख्यमंत्री बने हैं और वो बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार की बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है। आम्रपाली को लेकर क्या कहिएगा? वो आज तक शादी नहीं किए हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं अभी भी? अब क्या इंतजार करेगी? मुझे लगता है कि आम्रपाली जी जिस एज में हैं, अगर वो सही वक्त पे शादी कर लेती तो आज उनके बच्चे 18 साल के होते, समझिए। आज उनका बेटा बेटी भी होता। लेकिन अब जिस एज में है 40 के लगभग की होंगी और उम्र भी छुपाती हैं। जो एक्ट्रेस है होती है 45 साल की लेकिन छुपाती है कि मेरा तो उम्र 36 है 38 है, जो भी हो, लेकिन बुढ़ापा तो आ चुका है। तो जाहिर सी बात है इस उम्र में शादी अगर अब नहीं करेगी तो कब करेगी? अगर अभी नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि किसका इंतज़ार कर रही है और कौन वो शख्स है जो शादी करने से रोक रहा है। तो अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रही है। जितनी भी हीरोइनों को आप देख लीजिए, एक वक्त खास करके महिलाओं के लिए एक वक्त रहता है, सही उम्र और शादी का सही समय होता है। अगर उस समय आपने शादी नहीं की तो शायद आपकी शादी होने में बहुत समय लग जाता है। और ये हीरोइनें हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री की हैं, तो लोग देखना पसंद करते हैं और मुझे नहीं लगता है कि अब ये उम्र पड़ाव जो है वो आम्रपाली को शादी करने की इजाज़त देता होगा। बाकी तो उनकी लाइफ है, किसी से भी शादी कर ले। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।